Hum Bhi Tere in 1960. And he quickly, in fact, his climb was extremely quick. He rose to stardom in the 60s with some of the key movies, including Anpad, 1962, Bandhani, 1963, Hakikat, 1964, Fool or Pattar, 1966, Anupama, 1966, Satyakam, 1969. And, that's where he earned the legacy of being the He-Man. That's when people started calling him the He-Man in Fool or Pattar. That's when his image started transforming in Bollywood. And in 1970s is when Dharmendra, did his best films, of course. The number one action star in the 70s. He was a top romantic lead in that entire decade. Did a lot of films in comedy genre. Some of his big movies of the 1970s, of course, include Sholay. In 1975, he will always be known for this, role of Veeru, one of the most iconic roles in Indian history, film history, that is. And we will pull out some of the. In fact, we've had a lot of his co-stars also speak to us. We'll pull out some of the, reactions we've had from the co-stars. If we can pull that out, they've just spoken to us. In 1970s, Yadon Ki Baaraat, Jugnu, Dharamveer, Chupke Chupke, Sita aur Geeta, Pratigya. And he was known for his charisma on screen. Mukesh Khanna is on the phone line, actor. Mukesh Khanna ji, how would you remember Dharmendra today and his contribution to the film world as we know it in India? I think we have lost a बहुत ही प्यारा इंसान खो दिया. मैं एक्टर नहीं कहूँगा, स्टार नहीं कहूँगा, एक ह्यूमन बीइंग कहूँगा. बिकॉज मैंने 6 फिल्में की है, मैंने उनको करीब से देखा है. इतने बड़े स्टार होने के बाद भी जमीन पर टिके रहे. कोई भी बंदा मिलने आवे बड़े प्यार से मिलते थे. मेरे साथ उनके अच्छे संबंध थे. मैंने 6 फिल्में की हैं उनके साथ और काफी नजदीक से देखा है. इनको रिप्लेस करना मुश्किल है. ही मैन टाइटल अगर किसी को दे सकते हैं तो धर्म जी को दे सकते हैं और किसी को नहीं दिया जा सकता. और रियल लाइफ में भी इवन फिल्म के पर्दों पर ही मैन थे, इवन रियल लाइफ में भी ही मैन थे. और काफी इंसिडेंट्स हैं मेरे साथ. मैं तो इनफैक्ट अभी इनका इंटरव्यू करना चाहता था. 6 महीने पहले मैंने फोन किया था. मैंने कहा था धर्म जी. बोला अरे मेरा मुकेश. मैंने कहा मुझे मालूम आप ऐसा ही कहोगे, पर समाव मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. एंड रिसेंटली मैं भी उनके घर भी गया था. मैं सनी देओल उनसे मिला, बॉबी से भी. मैंने कहा ये बहुत स्ट्रांग आदमी है, बाहर निकल आएंगे, बट अफसोस मालिक चाहता है जो हम कुछ नहीं कर सकते. वी रियली मिस्ड अ पर्सन. जो ऐसा बंदा इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको. जो ये बहुत बड़ा लॉस है हमारा, मैं समझता हूँ. चाहे फिल्म की बात को. No, I think most people also, Mukesh ji, know him because, they were fond of him. Most importantly, he was loved because he always was himself, right? He never needed a godfather in Bollywood, which most actors these days have, right? A self-made man, right? He loved living life the way he is. What you saw is what you got with him. देखो, मैं तो एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ. मैं शूट कर रहा था इनके साथ एक फिल्मिस्तान में. शाम का वक्त था, अंधेरे में हम लोग बैठे थे. उस जमाने में तो वैन नहीं होती थी और ट्रंक वंक बिछा के हम लोग बैठे बातें कर रहे थे. बॉडीगार्ड साथ में थे और अचानक एक बंदा आया. बोला मैं बंगाल से आया हूँ जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी आपका. कैन आई हग यू? मैं गले मिल सकता हूँ? तो हम लोग थोड़ा सा वो हुए कि साहब खड़े हो गए. धर्म जी गले मिले उनसे और मिलके उनका बॉडीगार्ड एकदम आगे आया कि क्या पता कौन है, कहाँ से आता है, पता नहीं होता. लेकिन साहब बैठे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा धर्म जी आपकी यही अदा आई लव, ये आपकी यही एक. बोला मुकेश प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहाँ से? अब देखिए कौन बोलता है सर जी. अब हमारे यहाँ 5-5 बॉडीगार्ड होते हैं, बाउंसर होते हैं, लोगों को दूर दूर किया जाता है, हाथ नहीं मिला सकता साहब. ऐसे में धर्म जी, इसीलिए ही वॉज लव्ड बाय एवरीबडी. Not as a human being he was loved. He was not, as you rightly said, कोई गॉडफादर नहीं, किसी का बड़े बाप का बेटा नहीं था वो. एक पंजाब के गांव से आए हुए. और पंजाब के लोग देखिए क्या मानते थे. मैं इसकी एक छोटी सी बात सुनाऊंगा आपको. मेरे को बॉबी देओल ने एक बार कहा, बोला मुकेश जी मैं एक बार अपने कमरे से बाहर निकला, अपने बंगले में 2nd फ्लोर पे एक बंदा घूम रहा था बाहर. तो मैंने कहा कौन है तू? बोला ओ जी पंजाब से आए जी, ओ जी ऐसे धर्म पाजी मिलने आए हैं. तो बोलता है उतरो नीचे. साहब धर्म जी का बंगला खुला हुआ था, पंजाब से लोग आते थे ये सोच के कि हमारा विराह है और वो उनका स्वागत होता था.
Right. That is what I'm saying कि he was loved as a human being, as an actor, as a star की बात छोड़िए आप. और फिर ग्राउंड की बात करें तो उनकी लड़ाई की स्टाइल देखिए, जो मुक्का मारते थे. आज बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स बने हुए, तार पे लटक लटक के वो जंप मार के मारते हैं. सर धर्म जी का एक मुक्का ही काफी होता था, दिखता था कि रियल मार रहे हैं वो. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सब. एंड मेरे साथ तो 5-6 फिल्में कर चुका हूँ, बहुत यादें हैं उनके साथ. Yeah. Thank you, Mukesh ji, for speaking to Republic. Thank you.